नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हेनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप सब कुशल मंगल होंगे। लगातार दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों एग्जाम होने वाला है दोस्तों दिसंबर 2024 में। और दोस्तों बजट 2024 में दोस्तों सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है। अगर दोस्तों आप दोस्तों आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं हर प्रकार का दोस्तों, चाहे वो दोस्तों भारतीय संविधान का हो, दोस्तों भारतीय इतिहास के हो, दोस्तों ज्योग्राफी के हो, दोस्तों लोक प्रशासन के हो, दोस्तों चाहे समाजशास्त्र के हो, दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम होता है, दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अभी ज्वाइन करें दोस्तों हेनी भारत। अगर दोस्तों आप राजस्थान जीके के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं जो आरपीएससी और आरएमएसएसबी के द्वारा कराए गए हैं, तो दोस्तों आप आरजी आरपीएससी नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल बनाया हमने दोस्तों, वहां पर आप लोगों को संपूर्ण पेपर मिलने वाले हैं दोस्तों आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों पेपर नंबर दोस्तों 15 था दोस्तों, और वीडियो नंबर 31 है दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 30 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे जो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उनसे संबंधित थे, और पेपर नंबर 14 कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा दोस्तों पेपर नंबर 15 है। सेकंड ग्रेड का दोस्तों एग्जाम हुआ था दोस्तों 2013 का। दोस्तों 2013 में दोस्तों सेकंड ग्रेड के दो एग्जाम हुए थे दोस्तों, सामान्य विभाग का दोस्तों और दोस्तों संस्कृत डिपार्टमेंट का। तो दोस्तों संस्कृत डिपार्टमेंट का दोस्तों जो पेपर है दोस्तों, ये दोस्तों हम इसको बाद में करेंगे दोस्तों। ये सामान्य विभाग का दोस्तों पेपर है दोस्तों, जो हुआ था दोस्तों 30 मार्च 2014 को। कब हुआ था दोस्तों? 30 मार्च 2014 को हुए थे दोस्तों। इसमें से दोस्तों बहुत सारे ऐसे पर्सन है दोस्तों जिनको हम दोस्तों इससे पहले बहुत ही शानदार तरीके से हल कर चुके थे दोस्तों, और कुछ पर्सन अच्छे भी लेवल के दोस्तों जिनको हम दोस्तों आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी करें दोस्तों हिंदी बात को दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी कमजोर नजर आ रही है तो, और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। इतनी शानदार जानकारी हम आप लोगों को देंगे जो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की विशेषताएं और उनसे संबंधित दोस्तों प्रावधान आप लोगों को दिए गए थे। बहुत ही दोस्तों सामान्य सा क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन वैसे आप सभी जानते हो दोस्तों हमारे संविधान की दोस्तों एक विशेषता जिसका नाम है दोस्तों गणतंत्रवाद। क्या नाम है दोस्तों? गणतंत्रवाद। दोस्तों हमारा दोस्तों जो हमारा भारत दोस्तों ये गणतंत्र देश है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो निर्वाचित होता है। हमारी दोस्तों जो संविधान की विशेषता है दोस्तों गणतंत्रवाद। क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों उसका निर्वाचन किया जाता है संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों से दोस्तों। किससे दोस्तों? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर इसमें करते हैं। दूसरी है दोस्तों लोकतंत्र। संविधान में हमारा दोस्तों जो लोकतंत्र है दोस्तों ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारा दोस्तों जो भारतीय संविधान है दोस्तों जो लोकतंत्र पर आधारित है। दोस्तों लोकतंत्र इसे लोकतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों जो वयस्क मताधिकार दोस्तों जो दिया गया है दोस्तों जनता को, इसी के आधार पर दोस्तों इसे लोकतंत्र की परिभाषा बनती है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों हमारे संविधान की विशेषता है दोस्तों संविधान की कठोरता। तो दोस्तों संविधान की दोस्तों जो कठोरता है दोस्तों ये हमारे संविधान का दोस्तों मूलभूत ढांचा है। कैसा है दोस्तों? संविधान की दोस्तों जो कठोरता है दोस्तों मूलभूत ढांचा है। दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था दोस्तों संसद की सर्वोच्चता। नहीं दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी दोस्तों संसद की सर्वोच्चता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों न्यायपालिका संतुलन है। कैसा है दोस्तों? यहाँ पर कानून है दोस्तों वो संतुलित है, एक दूसरे से निर्भर है। तो दोस्तों जबकि संसद की सर्वोच्चता कहाँ पर है दोस्तों? इंग्लैंड में दोस्तों, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में साइबर अपराध परिगणित हुआ है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमने बहुत बार शानदार चर्चाएं की थी दोस्तों सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, अंतरिक्ष की दोस्तों, साइबर अपराध की दोस्तों, अंतरिक्ष के मामलों की दोस्तों, और शेरोगेसी कानून की। ये सारे के सारे दोस्तों जो विषय दोस्तों ये अवशिष्ट विषय हैं। कैसे हैं दोस्तों? अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों वह विषय दोस्तों जो न तो राज्य सूची में आते हैं, न समवर्ती सूची में आते हैं, न से दोस्तों संघ सूची में आते हैं, वो विषय दोस्तों अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। दोस्तों इन पर दोस्तों जो कानून बनाने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों भारतीय संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? भारतीय संसद को दिया गया है। हमने दोस्तों पहले भी चर्चा की थी दोस्तों सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया दोस्तों, कंप्यूटर हो गया दोस्तों, नेटवर्क हो गया, अंतरिक्ष के मामले हो गए दोस्तों, और दोस्तों शेरोगेसी कानून दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों। शेरोगेसी कानून भी दोस्तों अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है दोस्तों। इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है दोस्तों एसएससी एग्जाम में कि शेरोगेसी कानून दोस्तों एक अवशिष्ट विषय है जिस पर संसद कानून बनाती है।
तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि मानव का दुर्व्यापार। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों, जब अनुच्छेद हमने दोस्तों 23 की दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो मानव का दोस्तों जो दुर्व्यापार है दोस्तों, मानव का दोस्तों जो दुर्व्यापार दोस्तों वर्जित है। और हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो शोषण का दोस्तों जो विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, ये हमें दोस्तों अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में मिला हुआ है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार पहले चर्चाएं कर चुके थे, बनते रहे दोस्तों। हाँ दोस्तों पुराने वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों है नहीं भारत पर दोस्तों बने रहने के लिए। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों, संविधान के किस भाग में दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है ना दोस्तों, उनका उल्लेख दोस्तों किस भाग में। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। और हमने आप लोगों को बहुत बार बताया था दोस्तों कि हमारे संविधान में दोस्तों कुल 22 भाग है, जिनमें से दोस्तों भाग नंबर 4 में दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से लगाकर दोस्तों अनुच्छेद 31 तक दोस्तों इसमें दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है, जिसमें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे। और हमने 44वां संविधान संशोधन की बात की थी दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 38 की धारा 2 जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, और 86वां संविधान संशोधन की दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी, बाद में दोस्तों जोड़े गए थे। शिक्षा शब्द की भी बात की थी दोस्तों। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मूल कर्तव्य से। दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों 86वें संविधान संशोधन की, और वही क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है। यानी कि दोस्तों मूल कर्तव्यों में दोस्तों जो हमारी संस्कृति कैसी है दोस्तों, ये कैसा बताया गया है, हमारी संस्कृति कैसी है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों सामासिक है। कैसी है दोस्तों, सामासिक। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और यहाँ से दोस्तों मैं आप लोगों से दोस्तों पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों कि आपने दोस्तों हमारे दोस्तों जो जितने भी दोस्तों 11 मूल करते हैं दोस्तों वर्तमान में, इन सभी 11 मूल कर्तव्यों के दोस्तों प्रत्येक शब्द को दोस्तों अंडरलाइन करते हुए दोस्तों पढ़िए, इनसे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो दोस्तों हमारे दोस्तों मूल कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51 कम दिए गए हैं। 11 मूल कर्तव्य दोस्तों वर्तमान में दोस्तों, जिनमें से दोस्तों अनुच्छेद 51 का दोस्तों जो ड नंबर का दोस्तों, सॉरी दोस्तों च नंबर का, क्या नाम है दोस्तों, च नंबर का दोस्तों जो एफ नंबर का दोस्तों जो कर्तव्य है। और यप को दोस्तों आप दोस्तों परंपरा से और परिरक्षण से भी जोड़ लेना। तो यप का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, परंपरा और परीक्षण। तो यप कैसा है दोस्तों, परंपरा और परीक्षण। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो अनुच्छेद है च नंबर का दोस्तों जो अनुच्छेद है दोस्तों जो यप से संबंधित है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। यही शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारी सामाजिक संस्कृति, यानी कि दोस्तों हमारी संस्कृति कैसी है दोस्तों, सामाजिक है। यही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा है दोस्तों कि हमारी संस्कृति कैसी है दोस्तों, सामाजिक है दोस्तों। तो दोस्तों मूल कर्तव्य दोस्तों जो च नंबर का है दोस्तों, यप नंबर का है, इसमें दिया गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें, परंपरा का महत्व समझें। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस मूल कर्तव्य में दोस्तों परंपरा की बात कही जा रही है। तो दोस्तों च नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है इसमें, तथा उसका परिरक्षण करें। दोस्तों परिरक्षण शब्द दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों कि हमारे किस मूल कर्तव्य में दोस्तों परिरक्षण शब्द उल्लेखित थे। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो च नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है दोस्तों इसमें, और जिसे दोस्तों हम इंग्लिश का यप देखें तो दोस्तों इंग्लिश का यप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सामाजिक संस्कृति को समझे, सामाजिक संस्कृति की दोस्तों जो गौरवशाली दोस्तों जो परंपरा है उसका महत्व को समझने की बात की। दोस्तों यप का मतलब परंपरा हो जाएगा और प का मतलब दोस्तों परिरक्षण भी हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार है, लॉजिक लगा लीजिएगा दोस्तों, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका परिरक्षण करे। तो परंपरा की और दोस्तों परिरक्षण की बात कही जा रही है दोस्तों च नंबर में, और फर्स्ट ग्रेड के द्वारा परिरक्षण शब्द पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों च नंबर से पहले दोस्तों एक और दोस्तों हमारा मूल कर्तव्य दोस्तों, जहां से दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं दोस्तों एग्जामों में, उनको देखते हैं दोस्तों। जो ड नंबर का दोस्तों जिसे दोस्तों जो हम ई नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है, ड नंबर का या दोस्तों जो ई नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य, इसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में, जिसमें दोस्तों भारत के सभी लोगों में दोस्तों समरसता, क्या नाम है दोस्तों, समरसता। दोस्तों इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों ये शब्द भी दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था आप लोगों के लिए दोस्तों सेकंड ग्रेड के इसी एग्जाम में दोस्तों 2013 वाले में ऑप्शन में दोस्तों ये भी शब्द दिया गया था दोस्तों, समरसता। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि समरसता दोस्तों हमारा दोस्तों जो शब्द है दोस्तों किस मूल कर्तव्य में उल्लिखित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों मूल कर्तव्य दोस्तों 51 के अनुच्छेद 51 के ड नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करने की बात, निर्माण करने की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है दोस्तों, निर्माण करने की। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा मूल कर्तव्य है दोस्तों जो निर्माण करने की बात करता है दोस्तों। तो दोस्तों जो ड नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है दोस्तों ये निर्माण करने की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, निर्माण करने की बात करता है। तो दोस्तों
भारत के सभी लोगों में दोस्तों समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का दोस्तों निर्माण करने की दोस्तों समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो पंथ दोस्तों शब्दों को गौर करना, 3 शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग। दोस्तों क्रम संख्या दे सकते हैं दोस्तों, क्रम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, और कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ड नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य इसमें, तो दोस्तों पंथ की बात हो रही दोस्तों, भाषा की बात हो रही दोस्तों, प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, इसे वर्ग भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो प्रदेश या वर्ग पर आधारित हो, क्या हो दोस्तों, ऐसे दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा दोस्तों भारत के सभी लोगों में दोस्तों समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने की बात कही जा रही है, तथा पंथ, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित हो, सभी भेदभावों से परे हो, पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो समाज है दोस्तों वो समरसता पर आधारित और समान भ्रातृत्व का निर्माण करने वाला होना चाहिए। जो पंथ, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से क्या हो दोस्तों, परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे। दोस्तों त्याग शब्द को अंडरलाइन करना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में कि दोस्तों कौन सा मूल कर्तव्य दोस्तों त्याग करने की बात करता है। दोस्तों जो ड नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य दोस्तों ये त्याग करने की बात करता है। तो त्याग किसका करना है दोस्तों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो कुप्रथाएं दोस्तों जो महिलाओं के दोस्तों विरुद्ध हैं, किसके विरुद्ध दोस्तों, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, उनका त्याग करने की बात कही गई है। तो दोस्तों ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। किसके विरुद्ध दोस्तों, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों किस मूल कर्तव्य में दोस्तों निर्माण तथा त्याग करने की बात कही गई है दोस्तों, ड नंबर के दोस्तों मूल कर्तव्य में। तो दोस्तों पंथ, भाषा और प्रदेश दोस्तों शब्द को अंडरलाइन करने ना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। चलते दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार था दोस्तों, और मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ दोस्तों 11 के 11 मूल कर्तव्यों को आप इसी प्रकार से दोस्तों याद करें, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के दोस्तों हम आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार व्याख्या भी करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक पुनरावलोकन की दोस्तों जो शक्ति थी ना दोस्तों, क्या थी दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनरावलोकन की दोस्तों जो शक्ति है उसको निषिद्ध किया गया है। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यार ना दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों क्यों पूछा गया था मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों एक टॉपिक दिया गया है आप लोगों को दोस्तों, वो है दोस्तों संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन। अतः आप जानते हो दोस्तों राजस्थान में दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों वर्तमान में अब तक दोस्तों 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं जो आप लोग से दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनरावलोकन को निषिद्ध किया गया, यानी कि दोस्तों जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है उसको समाप्त करने की बात कही गई थी, निषिद्ध करने की बात कही गई थी, वो संविधान संशोधन आता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आज हम दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की दोस्तों संपूर्ण चर्चा करते वाले हैं दोस्तों। हम इससे पहले भी दोस्तों बहुत बार दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जिसे दोस्तों मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए थे, सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया गया था दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा, अतः इसे दोस्तों मिनी संविधान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों को हम पहले बता चुके थे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके थे, उन चीज़ों को भी दोस्तों आप देखना दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीज़ें दोस्तों जो नई आप लोगों के लिए उनकी चर्चा करते हैं। पहला आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि न्यायिक समीक्षा, और दोस्तों जो न्यायिक दोस्तों जो रीत दोस्तों न्यायिक समीक्षा, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह रीट न्याय क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और दोस्तों जो हाई कोर्ट की दोस्तों जो शक्तियां हैं उनमें कटौती की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा दोस्तों न्यायिक समीक्षा, यानी कि दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन व रीट न्याय क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दोस्तों जो शक्तियां हैं उसमें कटौती की गई थी। बाद में दोस्तों इस 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों निरस्त किया जाएगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इसके दोस्तों जो खराब दोस्तों जो अच्छे नहीं थे ना दोस्तों संशोधन, उनको दोस्तों समाप्त कर दिया जाएगा और अच्छे प्रावधानों को रख लिया जाएगा, ये भी याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों इसी संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और दोस्तों जो राज्य की विधानसभाओं का दोस्तों जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 6 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना। क्वेश्चन आप लोग से दोस्तों पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि किस
संशोधन के द्वारा दोस्तों लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 6 वर्ष कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में कटौती की गई थी दोस्तों। और भारत के किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमारे 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, इसमें किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात नहीं हो रही है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दोस्तों राष्ट्रीय आपात की, यानी कि अनुच्छेद 352 की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर इसकी घोषणा की जा सकती है किसी भी एक भाग में, यानी कि 28 राज्यों में से चाहे एक राज्य में लगाया जा सकता है दोस्तों 10 राज्यों में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों भारत की किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में कमी कर दी गई दोस्तों। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। भारत के किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अगला क्या किया गया दोस्तों कि संसद और दोस्तों जो विधानमंडल में दोस्तों जो कोरम की दोस्तों जो आवश्यकता होती है उसको समाप्त कर दिया। किसके द्वारा दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों जो हमारी संसद होती है और दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो विधानमंडल होती है दोस्तों राज्यों में, उसमें दोस्तों जो कोरम की आवश्यकता होती है, गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, उसको समाप्त कर दिया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी थी दोस्तों उस समय, और इंदिरा गांधी ने दोस्तों ये संशोधन किए थे। अतः दोस्तों वो चाहती थी दोस्तों कि संपूर्ण शक्ति के दोस्तों केंद्र को किसको मिल जाए दोस्तों? केंद्र को मिल जाए, संसद को मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो संसद और विधानमंडल में दोस्तों जो कोरम की आवश्यकता होती थी उसको भी समाप्त कर दिया दोस्तों। संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति दे दी गई। कौन सा निर्णय लेने की दोस्तों शक्ति दे दी गई दोस्तों? यार ना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर दी गई कि वह समय समय पर, यानी कि दोस्तों जैसे भी उसको आवश्यकता हो, किसको दोस्तों? संसद को। तो संसद को यह शक्ति प्रदान कर दी गई दोस्तों कि वह दोस्तों समय समय पर अपने सदस्यों को, यानी कि दोस्तों जो संसद के दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनको तथा उनसे संबंधित दोस्तों जो समितियां होती है, समितियों के दोस्तों जो अधिकार होते हैं, तो दोस्तों समितियों के दोस्तों जो अधिकार होते हैं और दोस्तों जो विशेषाधिकार होते हैं उनका निर्धारण कर सके। कौन कर सके दोस्तों? संसद निर्धारण कर सके। तो दोस्तों एक बार फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, इसको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर दी गई कि वो दोस्तों समय समय पर दोस्तों अपने सदस्यों का तथा और समितियों के दोस्तों जो अधिकार दोस्तों और दोस्तों जो विशेषाधिकार होते हैं उनका निर्धारण कर सके। तो दोस्तों ये शक्ति किसको दे दी गई दोस्तों? संसद को दे दी गई। तो दोस्तों ये प्रावधान किया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था करे। कौन करे दोस्तों? सरकार करे, ऐसा कहा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों कि अखिल भारतीय दोस्तों जो विधिक सेवा का निर्माण करे। तो दोस्तों अखिल भारतीय दोस्तों जो विधिक सेवा है दोस्तों, हमारी दोस्तों लीगल दोस्तों जो सर्विस है दोस्तों, उसकी दोस्तों शुरुआत करने की बात कही गई थी दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों कुछ प्रमुख प्रावधान है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं दोस्तों इसे मिनी संविधान संशोधन? इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रावधान दोस्तों नए जोड़े गए थे, जिन्हें बाद में दोस्तों रद्द भी कर दिया गया था दोस्तों। कुछ प्रावधान दोस्तों जो अच्छे नहीं थे उनको रद्द भी कर दिया गया था। तो दोस्तों इसी में दोस्तों अगला प्रावधान किया गया कि सन 1971 की जनगणना के आधार पर, सन 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक, यानी कि दोस्तों वर्ष 2001 तक सन 1971 की जनगणना के आधार पर दोस्तों जो लोकसभा की सीटें व राज्य विधानसभा की दोस्तों जो सीटें उनको निश्चित कर दिया गया। और दोस्तों वर्तमान में आप जानते हो दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों जो लोकसभा की सीटें और दोस्तों जो राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं दोस्तों वो 2026 तक दोस्तों निश्चित कर दी गई है सन 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ऐसा किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएंगे। लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2001 तक ही निश्चित की गई थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों सन 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा की सीटें और राज्य विधानसभा की सीटें निश्चित कर दी गई थी सन 2001 तक। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि दोस्तों ऐसा कौन सा दोस्तों अधिनियम था दोस्तों, संविधान संशोधन था दोस्तों जिसने 2026 तक ये निर्धारित की थी। इसके अलावा दोस्तों जो 8वां नंबर का दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो आता है वो है दोस्तों कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो कैबिनेट की सलाह मानने के लिए अनिवार्य है, उसको कैबिनेट की सलाह
मानना अनिवार्य है, यानी कि दोस्तों कैबिनेट की सलाह को बाध्य कर दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति के लिए। इसके अलावा दोस्तों प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य अधिकरणों की दोस्तों व्यवस्था की गई दोस्तों इस अधिनियम के, इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की दोस्तों व्यवस्था की गई दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की दोस्तों व्यवस्था की गई थी दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और राष्ट्रपति को दोस्तों कैबिनेट की सलाह मानने के लिए दोस्तों बाध्य कर दिया गया था दोस्तों। यार ना दोस्तों अखिल भारतीय विधिक सेवा की दोस्तों निर्माण की व्यवस्था कर दी गई दोस्तों। संसद को दोस्तों संसद व विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की दोस्तों समाप्ति कर दी गई दोस्तों, कि कोरम की आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त कर दिया जाए। तो दोस्तों ये प्रावधान किया जाते हैं। कुछ और भी प्रावधान है दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वां और 11वां नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखिएगा दोस्तों कि संसद को, हमारी दोस्तों जो पार्लियामेंट है दोस्तों, उसको राष्ट्र विरोधी दोस्तों जो ताकतें होती है, तो दोस्तों राष्ट्र विरोधी दोस्तों जो कार्यकलापों के संबंध में, किसको दोस्तों? हमारी संसद को राष्ट्र विरोधी दोस्तों जो कार्यकलाप होते हैं दोस्तों, जो कुछ कार्य किए जाते हैं दोस्तों हमारे राष्ट्र के खिलाफ, उनके संबंध में दोस्तों कार्यवाही करने की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों वो संसद को दे दी गई। किसको दे दी गई दोस्तों? हमारी दोस्तों संसद को राष्ट्र विरोधी दोस्तों जो कार्यकलापों के संबंध में दोस्तों कार्यवाही करने की दोस्तों जो विधियां बनाने की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों किसको दे दी गई दोस्तों? संसद को। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर राष्ट्र के खिलाफ दोस्तों, किसके खिलाफ दोस्तों? राष्ट्र विरोधी अगर कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ दोस्तों कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों वो कौन बनाएगी दोस्तों? संसद बनाएगी। ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में कि दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संसद को यह शक्ति दे दी गई कि वह राष्ट्र विरोधी कार्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विधि बना सकती है। ऐसा शक्ति दी गई दोस्तों संसद को, तथा वह विधि दोस्तों मूल अधिकारों पर भी प्रभावी होगी। अंडरलाइन कर लेना इस शब्द को दोस्तों वह दोस्तों जो संसद दोस्तों जो विधि बनाएगी ना उस व्यक्ति उस कार्यवाही के खिलाफ, वह विधि दोस्तों मूल अधिकारों पर प्रभावी होगी, यानी कि मूल अधिकारों से क्या होगी दोस्तों? उच्च होगी। तो दोस्तों अभिभावी होगी या प्रभावी होगी दोस्तों, याद रखना। तो संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों, तथा ऐसी विधि मूल अधिकारों पर प्रभावी होगी, ऐसा किया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आपको पता है दोस्तों कि दोस्तों क्या है दोस्तों कि केंद्र को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने, यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार को दोस्तों ये शक्ति दे दी गई दोस्तों। किसको दोस्तों? केंद्र सरकार को। तो दोस्तों अंडरलाइन करना है दोस्तों कि केंद्र को किसी भी राज्य में, यानी कि किसी भी राज्य में, हमारे दोस्तों जो 28 राज्य हैं उसमें से किसी भी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए दोस्तों? कानून एवं दोस्तों व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? केंद्र सरकार को। यानी कि केंद्र सरकार को पावर दी गई दोस्तों, अगर किसी भी राज्य में दोस्तों कानून व्यवस्था सही नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों केंद्र सरकार दोस्तों उस राज्य में दोस्तों सैन्य बल का प्रयोग कर सकती है दोस्तों। ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे भी प्रावधान है दोस्तों जो हम इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों से बहुत बार बता चुके हैं, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हमने दोस्तों जो बच गए थे वो आज हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिए। इसके बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, अंडरलाइन करना। अब बात हुई दोस्तों कि आखिर दोस्तों इतना सारा दोस्तों झामाझोल कर दिया गया है दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा सन 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। आपातकाल के दौरान ये सब सारी चीज़ें कब की गई दोस्तों? आपातकाल के दौरान की गई। तो दोस्तों जैसे दोस्तों इसे दोस्तों मिनी संविधान कहा गया। बाद में दोस्तों सन 1978 में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार बनती है दोस्तों सन 1977-78 में। तो दोस्तों जैसे दोस्तों आपातकाल हटाया जाता है तो दोस्तों सरकार बनती है दोस्तों जनता पार्टी की सरकार। तो दोस्तों मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, अतः उन्होंने दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के दोस्तों जो कुछ प्रावधान ऐसे थे, कुछ प्रावधानों को हटाने के लिए, कुछ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सभी प्रावधानों की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रावधानों की बात हो रही है जो अच्छे नहीं थे, यानी कि दोस्तों जो बेकार थे, जो अच्छे नहीं थे दोस्तों, उनको हटाने की बात कही दोस्तों। किसने दोस्तों? जनता पार्टी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को हटाने के लिए 43वां संविधान संशोधन सन 1977 में तथा
44वां संविधान संशोधन सन 1978 में किया। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से कि 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को हटाने के लिए कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। 43वां संविधान संशोधन सन 1977 में और 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों जो 43वां दोस्तों जो संविधान संशोधन है ना, ये आप लोगों को दोस्तों इसमें दो बातें आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट और दोस्तों जो हाई कोर्ट की दोस्तों जो शक्तियों में कटौती की गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उनको पुनः लौटा दिया गया। किसको दोस्तों, सुप्रीम और कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में पुनः दोस्तों बढ़ोतरी कर दी गई तथा राष्ट्र विरोधी दोस्तों जो नियम बनाने की दोस्तों जो संसद को शक्ति दी गई थी दोस्तों, राष्ट्र विरोधी कार्यक्रमों कार्यकलापों के संबंध में दोस्तों जो शक्ति बनाने की शक्ति किसको दी गई थी दोस्तों, संसद को, उसे हटा दिया गया 43वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1977 के द्वारा। अंडरलाइन कर लेना। बाकी दोस्तों जितने भी दोस्तों जो सारे के सारे दोस्तों जो बेकार कार्य किए गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उनको 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में हटाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा कर ली। मैंने कहा दोस्तों कि कुछ अच्छे कार्य रखे गए, बाकी कुछ दोस्तों जो बुरे कार्य थे दोस्तों उनको हटा दिया गया था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे। अब दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों टॉपिक दिया गया है दोस्तों आरएस प्री एग्जाम में भी, यूपीएससी एग्जाम का भी दोस्तों बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों बहुत ही फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कुछ और भी संविधान संशोधन की तो दोस्तों जो आप लोग से दोस्तों पूछे जा सकते हैं दोस्तों जो एग्जाम में दिए गए थे ऑप्शन में। तो बात करेंगे दोस्तों 41वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और दोस्तों संयुक्त लोक सेवा दोस्तों जो आयोग थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये फैक्ट आप लोगों ने जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों है नहीं भारत चैनल पर कि दोस्तों 41वां दोस्तों जो संविधान संशोधन था दोस्तों, इसके द्वारा सन 1976 में संघ लोक सेवा दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग, किसकी दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग और दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि दोस्तों ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के दोस्तों जो सदस्य होती थे, उनकी दोस्तों जो सदस्यों की दोस्तों जो आयु होती थी वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोग से कि दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 62 वर्ष कब किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। वह संविधान संशोधन आता है दोस्तों 41वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 41वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों 40वां दोस्तों संविधान संशोधन भी दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों 40वां संविधान संशोधन के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया था। और दोस्तों 40वां संविधान संशोधन आप जानते हो दोस्तों, आप दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों विशेष ज्योग्राफी से संबंधित है दोस्तों, लेकिन दोस्तों भारतीय संसद ने दोस्तों ऐसा कार्य किया था। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों 40वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संसद को दोस्तों ये शक्ति दे दी गई। किसको दोस्तों, संसद को शक्ति दी जा रही है कि वह समुद्री जल यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो सी वाटर होता है तथा महाद्वीपीय दोस्तों जो मग्न तट होते हैं दोस्तों, इनमें हम दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों ज्योग्राफी की दोस्तों जो चर्चा करेंगे तब हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है दोस्तों, समुद्री क्षेत्र जल होता है वो कितना किलोमीटर का होता है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों संसद को यह शक्ति दे दी गई कि वह समुद्री जल, महाद्वीपीय दोस्तों मग्न तट, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी कि दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन और भारत के समुद्री जोनों की, भारत के दोस्तों जो समुद्री दोस्तों जो जोन होते हैं उसकी सीमाओं के समय समय पर दोस्तों निर्धारण करने की शक्ति दे दी गई। क्या दे दी गई दोस्तों, उनको समय समय पर निर्धारण किया जा सकता है दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा। तो दोस्तों ऐसा दोस्तों प्रावधान किया गया था दोस्तों 40वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में। तो दोस्तों फिर गौर कीजिएगा दोस्तों 40वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों संसद को दोस्तों यह शक्ति दे दी गई कि वो समुद्री जल, महाद्वीपीय मग्न तट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और भारत की दोस्तों जो समुद्री जोनों की सीमाओं को समय समय पर क्या कर सके दोस्तों निर्धारण कर सके, ऐसी शक्ति दी गई दोस्तों 40वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों 31वां संविधान संशोधन दिया गया था, इसकी भी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 31वां संविधान संशोधन दोस्तों 31वां दोस्तों जो संविधान संशोधन था दोस्तों सन 1972 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, सन 1972 में। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था दोस्तों कि लोकसभा में वर्तमान की दोस्तों जो सीटें हैं वो 545 है दोस्तों। लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 इसी संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों 31वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो 26वां दोस्तों जो संविधान संशोधन सन 1971 था दोस्तों, जो कि दोस्तों पूर्वी पर्स और प्रांतीय राज्यों दोस्तों
पृथ्वी पर्स और प्रांतीय राज्यों के दोस्तों जो पूर्व शासक हुआ करते थे, तो दोस्तों पृथ्वी पर्स को समाप्त किया गया और प्रांतीय राज्यों के दोस्तों जो पूर्व शासक होते थे उनके विशेषाधिकारों को दोस्तों समाप्त किया गया। क्या किया गया दोस्तों? उनके दोस्तों विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था। और आप जानते हो दोस्तों पृथ्वी पर्स से संबंधित दोस्तों एक मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है दोस्तों माधवराव सिंधिया वर्सेस भारत संघ का मामला सन 1970 का मामला था दोस्तों। तो दोस्तों वही मामला आया था, उसी के आधार पर दोस्तों 26वां संविधान संशोधन सन 1971 किया गया था। तो माधवराव सिंधिया वर्सेस भारत संघ का मामला सन 1970 का मामला था, जिसे दोस्तों पृथ्वी पर्स मामले के रूप में जाना जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से दोस्तों 3 संविधान संशोधन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बात करें दोस्तों 10वां संविधान संशोधन सन 1961। दोस्तों जब हमने दोस्तों भारतीय संविधान की वीडियो शुरुआत की थी दोस्तों, तभी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि 10वां संविधान संशोधन सन 1971 में हुआ, सन 1961 में हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों दादर नागर हवेली को दोस्तों भारतीय संघ में शामिल किया गया था, क्योंकि दोस्तों इससे पहले किसके पास थी दोस्तों? पुर्तगालियों के पास थी। किसके पास थी दोस्तों? पुर्तगालियों के पास थी। जबकि दोस्तों बात करेंगे दोस्तों 12वां संविधान संशोधन सन 1962। दोस्तों 12वां संविधान संशोधन सन 1962 के द्वारा दोस्तों गोवा व दमन और दीव को दोस्तों भारतीय संघ में जोड़ा गया था। दोस्तों अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि गोवा को भारत में कब शामिल किया गया था दोस्तों। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों? 12वां संविधान संशोधन सन 1962 किया गया था दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों गोवा व दमन दीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। इसके अलावा आपको पता है दोस्तों जो 13वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों सन 1962 में, तो दोस्तों 13वें संविधान संशोधन सन 1962 के द्वारा दोस्तों नागालैंड को दोस्तों राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका दोस्तों? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों 11 दोस्तों 13वां संविधान संशोधन सन 1962 के द्वारा दोस्तों नागालैंड को दोस्तों राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं पर दोस्तों जो 14वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 14वां संविधान संशोधन सन 1963 के द्वारा दोस्तों पुद्दुचेरी को, किसको दोस्तों? पुद्दुचेरी को भारत संघ में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था दोस्तों? भारत संघ में शामिल किया गया था दोस्तों पुद्दुचेरी को। तो दोस्तों यार ने दोस्तों 10वां संविधान संशोधन दादर नागर हवेली को दोस्तों भारत संघ में शामिल करेगा। 12वां संविधान संशोधन सन 1962 गोवा व दमन दीव को भारत संघ में शामिल करेगा, तथा 13वां संविधान संशोधन नागालैंड राज्य को दोस्तों भारत राज्य का दर्जा देगा, और 14वां संविधान संशोधन सन 1963 पुद्दुचेरी को भारत संघ में शामिल करेगा। और दोस्तों जो माधवराव सिंधिया दोस्तों जो केस है दोस्तों सन 1970 का, इसे पृथ्वी पर्स के रूप में भी जाना जाता है। 26वां संविधान संशोधन सन 1971 से संबंधित है दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारत सरकार में प्रथम विधि अधिकारी कौन माना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चाएं कर चुके थे दोस्तों। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, जब हमने दोस्तों महान्यायवादी की बात की थी, तब दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों भारत में दोस्तों 3 विधि अधिकारी माने जाते हैं। कितने अधिकारी माने जाते हैं दोस्तों? 3 विधि अधिकारी माने जाते हैं। और दोस्तों जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी होता है। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बनेगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में दोस्तों कुछ भी नहीं रहा है दोस्तों, जो दोस्तों है नहीं भारत में। तो दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि प्रत्यक्ष जनतंत्र की दोस्तों क्रियान्विति। आप लोगों से दोस्तों इस क्वेश्चन में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे दोस्तों, जब हमने पंचायती राज की चर्चा की थी। तो दोस्तों प्रत्यक्ष जनतंत्र की दोस्तों क्रियान्विति किसके द्वारा होती है दोस्तों? ग्राम सभा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है दोस्तों? ग्राम सभा के द्वारा दोस्तों प्रत्यक्ष जनतंत्र की दोस्तों क्रियान्विति होती है दोस्तों। यारना किसके द्वारा दोस्तों? ग्राम सभा के द्वारा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड 2013 का दोस्तों जो पेपर है दोस्तों, उसकी दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों सामान्य विभाग के दोस्तों पेपर की। किस पड़ोसी देश के साथ में दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दोस्तों बहुत पहले आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों, एक नहीं दोस्तों बहुत बार आप लोगों को बताया था दोस्तों कि किस पड़ोसी देश के साथ में उसके मानव अधिकार दोस्तों जो रिकॉर्ड के मामले में दोस्तों भारत का दोस्तों उसके साथ विवाद रहा है। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों जो भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों जो विवाद की दोस्तों जो चर्चा की थी, तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों हबनटोटा नामक बंदरगाह और दोस्तों कच्चू टीपू दोस्तों जो टापू विवाद, श्रीलंका के साथ में दोस्तों मानव अधिकार दोस्तों जो रिकॉर्ड के मामले, सब दोस्तों विवाद है दोस्तों भारत के साथ में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों श्रीलंका। आप हमारा पुराना वीडियो देखिए सेकंड ग्रेड का, मजा आएगा दोस्तों, जबरदस्त है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने दोस्तों जी दोस्तों कि वो कौन सा समूह है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने दोस्तों जब हमने शुरुआत की दोस्तों पॉलिटिकल क्लास की शुरुआत की थी तभी हमने आप लोगों को बता दिया था। पुराना वीडियो देखे जबरदस्त एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। वह समूह दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमारे दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट की दोस्तों जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, क्या होती है दोस्तों, वह समूह दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यानी कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की दोस्तों जो सिक्योरिटी दोस्तों जो काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है। यानी कि दोस्तों वह कौन सा समूह है दोस्तों जो यूएनएससी में दोस्तों भारत की स्थायी सदस्यता के लिए दोस्तों कार्यरत है। उस समूह का नाम बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में अब तक दोस्तों 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। वह समूह है जिसका नाम है दोस्तों G4 समूह। क्या नाम है दोस्तों, G4 समूह यानी कि दोस्तों ग्रुप 4 है ना दोस्तों। वह समूह दोस्तों जो भारत की दोस्तों भारत ही नहीं दोस्तों चारों देश अपनी दोस्तों स्थायी सदस्यता के लिए दोस्तों मांग कर रहे हैं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की दोस्तों जो सिक्योरिटी काउंसिल में। वो 4 देश कौन कौन से दोस्तों, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और दोस्तों जापान। तो दोस्तों जर्मनी, जापान, ब्राजील और दोस्तों जो भारत है दोस्तों तो दोस्तों डबल बार बी और 2 ही बार दोस्तों जे। ठीक है दोस्तों, तो जर्मनी, जापान और ब्राजील और दोस्तों जो भारत है दोस्तों। वैसे दोस्तों इसकी दोस्तों सर्वप्रथम क्रियान्वित दोस्तों 2005 से हो रही दोस्तों। कब से दोस्तों, 2005 से दोस्तों ये दोस्तों मांग कर रहे हैं दोस्तों अपने आप की। तो दोस्तों यार ना दोस्तों G4 दोस्तों भारत, ब्राजील, जर्मनी और दोस्तों जापान देशों का दोस्तों समूह है दोस्तों 4 देशों का। इससे पहले हमने दोस्तों क्वाड की बात की, आसियान की बात की थी दोस्तों। याद रखना दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी बात चैनल पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों हमारा दोस्तों जो राष्ट्रीय महिला आयोग है दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, इसका उत्तर होगा दोस्तों सन 1992 में। दोस्तों आज हम दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन इसकी सदस्य रहे और कितनी बार रहे दोस्तों, ये सभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों एग्जामों में। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1992 में। लेकिन दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक अधिनियम लाया गया था दोस्तों। किसके लिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए दोस्तों एक अधिनियम लाया गया था दोस्तों सन 1990 में, जिसका नाम था दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम सन 1990। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों जो था दोस्तों इस सन 1990 था। अधिनियम दोस्तों सन 1990 वाला है और इस सन 1990 के वाले के अधिनियम के दोस्तों द्वारा ये दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की सन 1992 में। और दोस्तों ये लागू हुआ था दोस्तों 31 जनवरी सन 1992 को। लागू कब हुआ था दोस्तों, 31 जनवरी सन 1992 को दोस्तों ये अधिनियम लागू हुआ था। अतः दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों स्थापना की गई दोस्तों सन 1992 में। दोस्तों ये दोस्तों एक संवैधानिक दोस्तों निकाय है दोस्तों, स्वायत्त वैधानिक निकाय है दोस्तों, संवैधानिक नहीं है दोस्तों, क्योंकि संविधान द्वारा गठित होता तो संविधान में दोस्तों इसके लिए संशोधन करना पड़ता। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय महिला दोस्तों जो आयोग है ये एक दोस्तों स्वायत्त वैधानिक निकाय है। कैसा है दोस्तों, स्वायत्त वैधानिक निकाय है। कैसा है दोस्तों, स्वायत्त वैधानिक निकाय है दोस्तों, यार ना संवैधानिक निकाय नहीं है। इंटरप्रेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दोस्तों जो आयोग है दोस्तों ये एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है दोस्तों, जिसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। अधिनियम सन 1990 में लाया गया था, जो कि दोस्तों 31 जनवरी सन 1992 को लागू हुआ था। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो राष्ट्रीय महिला दोस्तों जो आयोग है दोस्तों यह महिला व बाल विकास मंत्रालय के दोस्तों नोडल एजेंसी माना जाता है। तो दोस्तों महिला और दोस्तों जो बाल विकास दोस्तों मंत्रालय दो है दोस्तों इस आयोग की दोस्तों नोडल एजेंसी है। तो दोस्तों यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों जो राष्ट्रीय दोस्तों जो महिला आयोग है ना दोस्तों ये दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी माना जाता है। और दोस्तों ये मंत्रालय कब स्थापित हुआ था दोस्तों, वर्ष 2006 में। यार ना दोस्तों महिला व बाल विकास दोस्तों मंत्रालय दोस्तों ये वर्ष 2006 में बना था। कब बना था दोस्तों, वर्ष 2006 में दोस्तों इसका दोस्तों प्रारंभ हुआ था दोस्तों इस मंत्रालय का। जबकि बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य तथा एक सचिव भी होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका एक सचिव होता है, 5 सदस्य होते हैं दोस्तों तथा दोस्तों एक अध्यक्ष भी होता है। तो दोस्तों यार ना दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं तथा दोस्तों एक सचिव भी होता है। क्या होता है दोस्तों, एक सचिव भी होता है। दोस्तों इसके दोस्तों जो सदस्य होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, ये 5 सदस्यों में दोस्तों कम से कम दोस्तों 2 सदस्य दोस्तों एसटी और एससी से होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है दोस्तों इन 5 सदस्यों में। इंपॉर्टेंट यार ना दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के दोस्तों जो ये 5 सदस्य होते हैं दोस्तों इनमें अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित
अनुसूचित जाति के दोस्तों सदस्य अनिवार्य हैं। दोस्तों सदस्य और दोस्तों जो अध्यक्ष का दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में, दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम में, कि दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों 3 वर्ष होता है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों जब सन 1992 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, तब पहली दोस्तों इसकी दोस्तों जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी दोस्तों जयंती पटनायक। कौन बनी थी दोस्तों? जयंती पटनायक ने दोस्तों 3 साल तक दोस्तों अपना कार्य पूरा किया था। किसने किया था दोस्तों? 3 साल तक दोस्तों अपना कार्य पूरा किया था दोस्तों जयंती पटनायक ने। इसके बाद में दोस्तों बनी थी दोस्तों वी मोहिनी गिरी। क्या नाम है दोस्तों? वी मोहिनी गिरी दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों दूसरी अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों वी मोहिनी गिरी दोस्तों बनी थी। इसके बाद में बनी थी दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों विभा पार्थसारथी। क्या नाम है दोस्तों? विभा पार्थसारथी दोस्तों इसकी तीसरी अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों जयंती पटनायक दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों मोहिनी गिरी और विभा पार्थसारथी दोस्तों। तो दोस्तों विभा पार्थसारथी दोस्तों 3 साल तक दोस्तों ये बनी रही दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों पूर्णिमा आडवाणी। क्या नाम है दोस्तों? पूर्णिमा आडवाणी भी दोस्तों इसकी दोस्तों चौथी अध्यक्षा बनी थी। क्या बनी थी दोस्तों? पूर्णिमा आडवाणी। तो दोस्तों पूर्णिमा दोस्तों जो आडवाणी थी दोस्तों ये इसकी दोस्तों चौथी अध्यक्ष बनी थी दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की। वहीं बात करेंगे दोस्तों जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी, पूर्णिमा आडवाणी। दोस्तों डॉक्टर गिरिजा व्यास की बात करें तो दोस्तों ये 2 बार बनी थी दोस्तों, यार ना दोस्तों 2 बार कार्यकाल संभाला था दोस्तों डॉक्टर गिरिजा व्यास ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि वो कौन सी महिला रही थी दोस्तों जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग में दोस्तों सर्वप्रथम 2 बार दोस्तों इसकी दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी। वो थी दोस्तों डॉक्टर गिरिजा व्यास। 2005 से 2008 और 2008 से दोस्तों 2011 तक रही थी दोस्तों, 6 वर्षों तक दोस्तों लगातार रही थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ममता बनर्जी कौन बनी थी दोस्तों? ममता शर्मा बनी थी दोस्तों 2011 से 2017 तक दोस्तों, सॉरी दोस्तों 2011 से 2014 तक दोस्तों ममता शर्मा रही। तो दोस्तों डॉक्टर गिरिजा व्यास 2 बार बनी, ममता शर्मा बनी, और ममता शर्मा के बाद में दोस्तों ललिता कुमार मंगलम। क्या नाम है दोस्तों? ललिता कुमार मंगलम बनी दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों गिरिजा व्यास बनी, जिसके बाद में दोस्तों ममता शर्मा, और ममता शर्मा के बाद में दोस्तों ललिता कुमार मंगलम बनी। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में दोस्तों रेखा शर्मा है। दोस्तों ललिता कुमार मंगलम के बाद में दोस्तों जो रेखा शर्मा थी ना, इसको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। पहले तो दोस्तों ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों कार्यवाहक अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी दोस्तों रेखा शर्मा। इसको दोस्तों कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया 2017 से 2018 तक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जिसके बाद में दोस्तों इसने 3 साल तक दोस्तों अपना कार्यकाल पूरा किया। तो दोनों दोस्तों यानी कि दोस्तों पहले तो क्या बनी दोस्तों? कार्यवाहक दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। फिर बाद में दोस्तों इसने अपना दोस्तों पूरा कार्यकाल किया 2018 से 2021 तक। लेकिन दोस्तों 2021 में दोस्तों इसने दोस्तों पुनः दोस्तों अपना कार्यकाल संभाला है, और पुनः दोस्तों इसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है। तो दोस्तों 3 बार बनी दोस्तों रेखा शर्मा, 1 बार कार्यवाहक बनी, तथा दोस्तों 2 बार इसने दोस्तों अपना पूरा कार्यकाल किया था। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 2024 में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट में दोस्तों आप बताइएगा दोस्तों कि 2024 में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों ये बात तो हो गई दोस्तों जयंती पटनायक की, दोस्तों मोहिनी गिरी की, विभा पार्थसारथी की बात तो हो गई दोस्तों, पूर्णिमा आडवाणी हो गई दोस्तों, गिरिजा व्यास हो गई दोस्तों, ममता शर्मा हो गई, ललिता कुमार मंगलम हो गई, और दोस्तों रेखा शर्मा हो गई, ठीक है दोस्तों। अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आप लोगों के सामने है। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आप लोगों के सामने दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते दोस्तों, कृष्णा नदी जल वितरण किन 2 राज्यों के मध्य विवादित थी। दोस्तों आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी से पूछा गया है। नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी से तो पूछा जा सकता है दोस्तों, वैसे सही बात है, लेकिन दोस्तों इसके भी अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे दोस्तों जो संविधान से पूछा गया है, क्योंकि आप लोगों को बताया दोस्तों संविधान में दोस्तों नदी जल वितरण को लेकर दोस्तों बात कही गई थी। किसको दोस्तों? नदी जल वितरण को लेकर दोस्तों एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है हमारे दोस्तों भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों कृष्णा नदी दोस्तों 4 राज्यों से होकर बहती है, जहाँ पर दोस्तों ये विवादित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वो राज्य हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य और दोस्तों तेलंगाना राज्य। दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए थे ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों गलत थे दोस्तों। अतः दोस्तों महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में दोस्तों ये कृष्णा नदी दोस्तों विवादित थी, ठीक है दोस्तों, याद रखना।
तो कृष्णा नदी दोस्तों महाराष्ट्र से होकर दोस्तों कर्नाटक में प्रवेश करती है और कर्नाटक के बाद में दोस्तों ये तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में होती हुई बहती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पहले भी दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों तीस्ता नदी को जल के विवाद को लेकर। दोस्तों आप लोगों को बताएं दोस्तों तीस्ता नदी दोस्तों हमारे सिक्किम राज्य से निकलती है और दोस्तों ये दोस्तों भारत में बहती हुई दोस्तों बांग्लादेश में चली जाती है दोस्तों। अतः दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। कौन सी दोस्तों? तीस्ता नदी का दोस्तों जो जल है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कावेरी नदी जल विवाद। क्या नाम है दोस्तों? कावेरी नदी जल विवाद। दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो कावेरी नदी है दोस्तों ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकलती हुई दोस्तों ये नदी दोस्तों तमिलनाडु में चली जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों केरल राज्य का भी पानी आता है। अतः दोस्तों ये केरल राज्य से भी विवादित है और तमिलनाडु में बहती हुई दोस्तों ये पुदुचेरी दोस्तों हमारे केंद्र शासित दोस्तों जो प्रदेश है वहीं से वो कर भी दोस्तों ये निकलती है। तो दोस्तों कावेरी नदी दोस्तों जो जल विवाद है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दोस्तों पुदुचेरी में विवादित है दोस्तों याद रखना। और आप लोगों को पता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों सन 1990 में दोस्तों कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की दोस्तों गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यार ना सन 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था और 2018 में दोस्तों प्राधिकरण की स्थापना भी कर दी गई थी दोस्तों। ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों अंतरराज्यीय दोस्तों नदी जल दोस्तों जो प्राधिकरण है, क्या नाम है दोस्तों? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद दोस्तों अधिनियम सन 1956 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद दोस्तों सन 1956 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? सन 1956 में। तो दोस्तों यहीं से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर्स को दोस्तों संविधान से जोड़कर ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों अंतरराज्यीय दोस्तों जो नदी जल दोस्तों जो विवाद है दोस्तों ये दोस्तों सन 1956 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। चलते दोस्तों वह कौन सा दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार है और इसकी दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि दोस्तों निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि दोस्तों एकमात्र ऐसे व्यक्ति दोस्तों जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। जबकि दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों उपराष्ट्रपति दोस्तों 3 बने थे दोस्तों निर्विरोध। कितने बने थे दोस्तों? 3 राष्ट्रपति दोस्तों 3 उपराष्ट्रपति निर्विरोध बने थे, लेकिन 4 बार बने थे, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन दोस्तों 2 बार दोस्तों निर्विरोध बने थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों एकमात्र दोस्तों राष्ट्रपति थी दोस्तों जो निर्विरोध बने थे वो थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है दोस्तों? नीलम संजीव दोस्तों जो रेड्डी थे दोस्तों ये एकमात्र दोस्तों भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों जो निर्विरोध चुने गए थे। बात करेंगे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों किस राज्य से दोस्तों निवासित करते थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आखिर दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों भारत के दोस्तों जो राष्ट्रपति बने थे ये सन 1977 से दोस्तों सन 1982 तक बने थे। कब बने थे दोस्तों? सन 1977 में दोस्तों जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, प्रथम बार उन्होंने दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी को प्रथम बार दोस्तों राष्ट्रपति बनाया था दोस्तों निर्विरोध। तो दोस्तों यार ना जनता पार्टी ने बनाया था दोस्तों निर्विरोध, इंपोर्टेंट है। जबकि ये कांग्रेसी सदस्य थे दोस्तों कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आखिर दोस्तों ऐसा मामला क्या क्या हुआ था दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी के साथ में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों सन 1969 की बात आती है दोस्तों जब पहली बार दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ने दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य थे दोस्तों उस समय दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष से त्याग पत्र देकर सन 1969 में दोस्तों वीवी गिरी के विरुद्ध राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव लड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों वीवी गिरी को दोस्तों इंदिरा गांधी ने दोस्तों निर्दलीय खड़ा किया था। दोस्तों इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों कि निर्दलीय व्यक्ति थी दोस्तों वीवी गिरी, जिन्होंने दोस्तों इंदिरा गांधी दोस्तों इनको खड़ा किया था। तो दोस्तों इनके विरुद्ध दोस्तों जो नीलम संजीव रेड्डी थे इन्होंने दोस्तों सिंडिकेट के दोस्तों जो नेता थे दोस्तों कांग्रेस का दोस्तों जो पुराना संगठन था सिंडिकेट वाला, उन्होंने दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया था। अतः दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव हुआ यार ना दोस्तों।
और दोस्तों वीवी गिरी यहाँ पर जीत जाते हैं और नीलम संजीव रेड्डी हार जाते हैं। दोस्तों ये पहला मामला माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो वीवी गिरी थे दोस्तों, ये दोस्तों राज्यसभा की सभापति रह चुके थे दोस्तों, पहले दोस्तों राज्यसभा के सभापति रह चुके थे। और नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों वो व्यक्ति थे दोस्तों जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। यानी कि दोस्तों पहला मामला दोस्तों जब राज्यसभा के दोस्तों सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी के बीच में ये मुकाबला हुआ था, याद रखना। तो दोस्तों इसमें दोस्तों निर्दलीय व्यक्ति थे दोस्तों वीवी गिरी। तो दोस्तों निर्दलीय कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी थे, जिन्हें इंदिरा गांधी ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों? खड़ा किया था। जबकि दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों को सिंडिकेट के दोस्तों जो नेता थे, दोस्तों कांग्रेस का दोस्तों जो पुराना संगठन था उसको दोस्तों सिंडिकेट कहा जाता था। दोस्तों क्या कहते थे दोस्तों? सिंडिकेट। उन्होंने दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी को दोस्तों खड़ा किया था, याद रखना। और दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी कहाँ के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों वीवी गिरी दोस्तों यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं और दोस्तों राष्ट्रपति बन जाते हैं। कौन बनते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति वीवी गिरी बनते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी पहली बार दोस्तों चुनाव हार जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का। लेकिन दोस्तों फिर बाद में दोस्तों जैसे दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होती है, दोस्तों बात आती है दोस्तों कब की? दोस्तों सन 1977 की। तो दोस्तों सन 1977 में दोस्तों जब फखरुद्दीन अली अहमद की दोस्तों जो मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तब जनता पार्टी की दोस्तों सरकार बनती है दोस्तों मोरारजी देसाई के समय। कब बनती है दोस्तों? मोरारजी देसाई के समय दोस्तों जनता पार्टी की सरकार बनती है। और जनता पार्टी के दोस्तों उस समय दोस्तों तत्कालीन दोस्तों प्रधानमंत्री थे दोस्तों मोरारजी देसाई। उन्होंने निर्विरोध दोस्तों किसको? दोस्तों निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी को दोस्तों राष्ट्रपति बनाया था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निर्विरोध बने थे दोस्तों, यानी कि दोस्तों इनके पक्ष में दोस्तों विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी के विरोध में। और दोस्तों जब ये सन 1977 में दोस्तों जब इनको दोस्तों राष्ट्रपति बनाया गया दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, दोस्तों जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, तब भी दोस्तों ये लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कि दोस्तों जब भी दोस्तों इन्होंने दोनों बार दोस्तों जब इन्होंने दोस्तों दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों जो चुनाव लड़ा, तो दोस्तों दोनों बार दोस्तों ये लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और दोनों बार त्यागपत्र दिया था लोकसभा के अध्यक्ष से। याद रखना ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सर्वसम्मति से दोस्तों यह निर्विरोध दोस्तों चुन लिया गया दोस्तों इनको दोस्तों राष्ट्रपति। तो दोस्तों दोनों बार दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष पद से दोस्तों त्यागपत्र दिया था दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ने। कहने का मतलब दोस्तों साफ है दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 5 वर्ष का। सन 1977 में दोस्तों ये राष्ट्रपति बने, निर्विरोध बने, पहले बने, एकमात्र बने थे। जबकि दोस्तों अब तक दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि उपराष्ट्रपति दोस्तों 3 उपराष्ट्रपति दोस्तों जो निर्विरोध बने थे दोस्तों कौन कौन थे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब बात करें दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की दोस्तों, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दोस्तों बात आती है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों ये लोकसभा के सदस्य भी दोस्तों हमारी दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है ना दोस्तों ये यहाँ के मुख्यमंत्री भी बने थे। पहले मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों याद रखना दोस्तों आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे नीलम संजीव रेड्डी, तथा दोस्तों ये संविधान सभा के सदस्य भी थे दोस्तों। कौन? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों दोस्तों हमारी दोस्तों जो संविधान सभा थी उसके सदस्य भी बने थे। और क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से इस प्रकार पूछा जा सकता है दोस्तों, ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। कितनी बार बने थे दोस्तों? 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और दोनों बार दोस्तों इन्होंने अपना त्याग पत्र देकर दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था दोस्तों, जिसमें पहली बार हार जाते हैं सन 1969 में वीवी गिरी से, और दूसरी बार दोस्तों जब इनको सन 1977 में खड़ा किया जाता है तब ये दोस्तों अपना चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि दोस्तों ये निर्विरोध चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों 2 बार दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष कब रहे थे दोस्तों? सन 1967 से सन 1969 तक। कब दोस्तों? सन 1967 से सन 1969 तक बने थे। और सन 1969 में जैसे दोस्तों राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो दोस्तों ये तीनों ने त्यागपत्र दे दिया। और सन 1977 में पुनः दोस्तों ये दोस्तों लोकसभा के स्पीकर बने और दोस्तों अपना त्यागपत्र दिया था। किसने? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ने। अब बात आती है दोस्तों आखिर में दोस्तों जो नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आया दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों अब तक दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो राष्ट्रपति रहे ना दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य से रहे। कहाँ से रहे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य से। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों जब ये सन 1977 में दोस्तों जब ये राष्ट्रपति बने थे ना, तब तक दोस्तों ये सबसे कम उम्र के थे दोस्तों, तब तक थे दोस्तों। अब तक तो दोस्तों वर्तमान में तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू दोस्तों वह सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ से काट दिया है क्योंकि ये तब तक ही रहे थे दोस्तों, सन 1977 तक थे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों
जो अब तक दोस्तों वर्तमान समय में अगर बात करें दोस्तों 2024 चल रहा है और अब तक दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राष्ट्रपति रहे ना दोस्तों, उनमें दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों जो राष्ट्रपति रहे ना दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य से रहे। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि वर्तमान में दोस्तों वर्तमान तक दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों जो राष्ट्रपति रहे ना दोस्तों वो कहाँ से रहे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य से रहे। दोस्तों 3 दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों तमिलनाडु राज्य से बन चुके हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने दोस्तों 3 व्यक्ति कौन कौन से थे दोस्तों उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमने दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की दोस्तों चर्चा कर ली दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों जो क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों हमने आप लोगों से बताया। और दोस्तों जो वीवी गिरी थे सन 1969 में दोस्तों वो द्वितीय मतगणना से चुनाव जीते थे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य से बने थे दोस्तों। 3 राष्ट्रपति दोस्तों तमिलनाडु राज्य से बने थे। आप जानते हो दोस्तों भारत के दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों वो थे दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन दोस्तों, जो बाद में दोस्तों राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। वो भी दोस्तों क्या थे दोस्तों, वो भी दोस्तों तमिलनाडु के रहने वाले थे दोस्तों। आर वेंकट रमन की बात करें दोस्तों तो आर वेंकट रमन भी दोस्तों तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। और इसके अलावा दोस्तों जो अब्दुल कलाम दोस्तों जो आज़ाद थे, कौन दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद दोस्तों जो साइंटिस्ट थे दोस्तों, वह व्यक्ति दोस्तों जिसका संबंध राजनीति से नहीं था, वो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, अतः उनको दोस्तों राष्ट्रपति बनाया गया था। तो दोस्तों 3 व्यक्तियों को दोस्तों तमिलनाडु से दोस्तों राष्ट्रपति अभी तक बनाया जा चुका है, जो कि सर्वाधिक संख्या है, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है दोस्तों ये बिहार के रहने वाले थे दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलते दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ। वैसे दोस्तों यहाँ से दोस्तों अभी तक दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, क्यों बन सकता है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावना है दोस्तों। वह क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, एक महिला सदस्य है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन दोस्तों अब तक यानी कि सन 1952 के चुनाव से लेकर अब तक दोस्तों 2024 तक दोस्तों 7 महिलाएं ऐसी सदस्य हुई थी दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। इंपॉर्टेंट यार ना दोस्तों, 7 महिलाएं दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जिनमें से अभी तक दोस्तों 2 महिलाएं दोस्तों चुनाव जीत चुकी है। आप लोगों को पता है दोस्तों प्रतिभा देवी दोस्तों जो पाटिल थी दोस्तों वो भी चुनाव जीती थी। और वर्तमान में दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों वो भी चुनाव जीती थी। तो दोस्तों वो 7 महिलाएं कौन कौन सी थी दोस्तों जिन्होंने दोस्तों चुनाव लड़ा था दोस्तों राष्ट्रपति का, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपको आने वाले समय में। नंबर 1 आती है दोस्तों कृष्णा कुमार चटर्जी। क्या नाम है दोस्तों, कृष्णा कुमार चटर्जी। सन 1952 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के समय दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। महिला सदस्य थी दोस्तों, ये क्या थी दोस्तों, महिला सदस्य थी दोस्तों श्री कृष्णा कुमारी चटर्जी सन 1952 में चुनाव लड़ा था। जबकि बात करें दोस्तों श्रीमती मनोहर होलकर, क्या नाम है दोस्तों, श्रीमती दोस्तों जो मनोहर होलकर थी दोस्तों, इन्होंने सन 1967 में दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी दोस्तों दोनों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फूलचरण कौर, क्या नाम है दोस्तों, फूलचरण दोस्तों जो कौर है दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों सन 1969 के समय दोस्तों जब नीलम संजीव रेड्डी और दोस्तों जो वीवी गिरी थे इनके बीच में दोस्तों जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसके समय दोस्तों फूलचरण कौर ने भी दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। तो दोस्तों फूलचरण कौर सन 1969 में बनी थी, चुनाव लड़ा था दोस्तों, है ना, ठीक है। मनोहर होलकर ने दोस्तों जो श्रीमती मनोहर होलकर थी सन 1967 में। जबकि दोस्तों लक्ष्मी सहगल, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, जो दोस्तों हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम के दोस्तों विरुद्ध खड़ी हुई थी दोस्तों लक्ष्मी सहगल वर्ष 2002 में। तो दोस्तों 2002 में दोस्तों लक्ष्मी सहगल दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद के विरुद्ध राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था इन्होंने दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों 5वें नंबर पर दोस्तों जो खड़ी हुई थी महिला वो थी दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल। आपको पता है दोस्तों वर्ष 2007 में, कब दोस्तों, वर्ष 2007 में दोस्तों ये दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी हुई थी और दोस्तों इन्होंने चुनाव भी जीता था। 25 जुलाई 2007 को दोस्तों ये दोस्तों राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल। 5वें नंबर की महिला थी दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि किस नंबर की महिला थी दोस्तों, 5वें नंबर की महिला थी दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों 25 जुलाई 2007 को दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जीता था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है दोस्तों मीरा कुमारी, कौन सी दोस्तों, मीरा कुमारी ने दोस्तों वर्ष 2017 में, कब दोस्तों, मीरा कुमारी ने दोस्तों वर्ष 2017 में दोस्तों चुनाव लड़ा था दोस्तों राष्ट्रपति का। और वर्तमान में दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों वर्ष 2022 में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है, क्या नाम है दोस्तों, द्रौपदी दोस्तों जो मुर्मू है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों वर्ष 2022 में दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है दोस्तों। ये दूसरी महिला बन चुकी है दोस्तों चुनाव जीतने वाली राष्ट्रपति का। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाली दूसरी महिला बन चुकी है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला थी दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल। तो ये 7 महिलाएं हो चुकी दोस्तों जिन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था
5 महिलाएं दोस्तों चुनाव हार गई थी दोस्तों, 2 महिलाएं चुनाव जीत चुकी है। ठीक है दोस्तों, 11वां अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों वर्तमान समय के हिसाब से। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र की निम्न घटनाओं को आरोही क्रम में जमाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार पूछा गया था, और मैं कहूंगा दोस्तों कि अगर इस प्रकार की दोस्तों क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो आप लोगों को दोस्तों भारतीय संविधान की संपूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है, तभी दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों हल कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अवरोही और आरोही क्रम को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों घटनाओं का अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोस्तों जरूर याद रखना चाहिए आप लोगों को कि कौन सी घटना कब घटी थी, उसके बाद में कौन सी घटना कब घटी थी। तो अवरोही और आरोही क्रम दोस्तों याद रखना चाहिए आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आरोही क्रम आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। पहला मामला आता है दोस्तों शाह बानो प्रकरण में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। दोस्तों शाह बानो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो निर्णय था दोस्तों, ये दोस्तों पहला नंबर पे आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा दोस्तों केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन। बिल्कुल बात सही बात है दोस्तों, केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का दोस्तों गठन हुआ। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों मंडल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित की। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों कौन सा मामला मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। सन 1992 का मामला था दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा हो जाएगा दोस्तों दूसरे नाभिकीय परीक्षण। कौन सा दोस्तों? दूसरा नाभिकीय परीक्षण। दोस्तों जब पता है दोस्तों कब हुआ था दोस्तों दूसरा नाभिकीय परीक्षण? सन 1998 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने। दोस्तों क्वेश्चन की दोस्तों हम वैसे बहुत बार चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज फिर दोस्तों बहुत ही शानदार जानकारी लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं दोस्तों। वैसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले बता चुके थे, बहुत बार बताया था दोस्तों, लेकिन बहुत ही शानदार जानकारी के साथ फिर चर्चा करेंगे दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त आयोग की। तो दोस्तों भारतीय संसद में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक दोस्तों सर्वप्रथम कब लाया गया था? दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में पूरी की तिथि दी गई थी दोस्तों, यार ना पूरी तिथि दी गई थी दोस्तों 9 मई सन 1968 की। जबकि दोस्तों हमने आज दिन तक दोस्तों मई सन 1968 की बात की थी दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोस्तों लेकर आई थी। कौन थी दोस्तों? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर आई थी दोस्तों 9 मई सन 1968 के समय चौथी लोकसभा थी दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है दोस्तों, सेकंड ग्रेड का दोस्तों टॉपिक है दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त दोस्तों, तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों लोकपाल दोस्तों जो लोकायुक्त दोस्तों जो संस्था है ना दोस्तों, ये दोस्तों पहली बार इसके लिए दोस्तों जो बिल लेकर आया गया था दोस्तों चौथी विधानसभा थी। कैसी थी दोस्तों? चौथी लोकसभा थी दोस्तों। तो चौथी दोस्तों लोकसभा, चौथी नंबर के लोकसभा में बिल लाया गया था। और दोस्तों जो मंत्री दोस्तों जो बिल लेकर आए थे वो थे दोस्तों शशि भूषण। क्या नाम है दोस्तों? शशि भूषण के द्वारा दोस्तों ये बिल लाया गया था। तो दोस्तों बिल कौन लेकर आए थे दोस्तों? शांति भूषण है ना दोस्तों, शशि भूषण अलग है दोस्तों। शशि भूषण के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी आप लोगों से, लेकिन दोस्तों ये शांति भूषण थे। तो दोस्तों 9 मई सन 1968 को दोस्तों जो बिल लेकर आए थे दोस्तों वो शांति भूषण थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी दोस्तों 9 मई को लेकर आए। और चौथी लोकसभा थी, कौन सी लोकसभा थी दोस्तों? चौथी लोकसभा थी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को पता है दोस्तों सन 1960 के दशक में, कब दोस्तों? सन 1960 के दशक में दोस्तों एक कानून मंत्री हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों अशोक कुमार सेन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है दोस्तों कि सर्वप्रथम दोस्तों लोकपाल बिल लाने का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों यहाँ पर शब्दों को गौर करना, सब शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात आती है दोस्तों कि सन 1960 के दशक में एक कानून मंत्री रहे थे जिनका नाम है दोस्तों अशोक कुमार सेन। क्या नाम है दोस्तों? अशोक कुमार सेन। तो दोस्तों जो अशोक कुमार दोस्तों जो सेन थे दोस्तों, इन्होंने संसद में संवैधानिक लोकपाल के विचार का सुझाव दिया था। किसने दिया था दोस्तों? यानी कि दोस्तों लोकपाल का बिल लाने का दोस्तों जो सर्वप्रथम सुझाव दिया था वो अशोक कुमार सेन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अशोक कुमार सेन ने। कानून मंत्री हुआ करते थे दोस्तों सन 1960 के दशक के समय। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो लोकपाल दोस्तों जो शब्द है दोस्तों वो LM सिंघवी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो LM दोस्तों जो सिंघवी थे दोस्तों, ये दोस्तों राजस्थान के रहने वाले थे दोस्तों। इन्होंने सन 1963 में दोस्तों लोकपाल शब्द दिया था दोस्तों भारत के लिए। कब दिया था दोस्तों? भारत के लिए दोस्तों जो लोकपाल दोस्तों जो शब्द है दोस्तों किसने दिया था दोस्तों? LM सिंघवी ने दिया था सन 1963 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों पहले चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो तीसरा दोस्तों जो लोकपाल दोस्तों जो विधेयक लाया गया था, कौन सा दोस्तों?
तीसरा दोस्तों जो लोकपाल दोस्तों जो विधेयक लाया गया था वो दोस्तों जुलाई सन 1977 में लाया गया था। कब दोस्तों? जुलाई सन 1977 में लाया गया था। और आप लोगों को दोस्तों हमने बताया था दोस्तों जुलाई सन 1977 में प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों मोरारजी देसाई बने थे। तो दोस्तों पहला दोस्तों वो विधेयक दोस्तों जिसमें लोकपाल बिल में सांसदों को शामिल किया गया था। इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों से दोस्तों इससे पहले सेकंड ग्रेड क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों कि किस बिल में दोस्तों प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था। उसी प्रकार से आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस लोकपाल बिल में पहली बार सांसदों को भी शामिल किया गया था। तो वो बिल था दोस्तों जुलाई सन 1977 का बिल, जो मोरारजी देसाई के समय लाया गया था दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जुलाई सन 1977 का दोस्तों जो बिल था दोस्तों, इसमें दोस्तों पहली बार सांसदों को शामिल किया गया था दोस्तों लोकपाल के अधीन। ठीक है दोस्तों, तो लोकपाल के अधीन दोस्तों पहली बार सांसदों को शामिल किया गया। जबकि आप लोगों को दोस्तों हमने इससे पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों क्वेश्चन पूछ चुकी है सेकंड ग्रेड कि दोस्तों जो पीवी दोस्तों जो वीपी सिंह थे दोस्तों, तो वीपी सिंह के समय दोस्तों जो बिल आया गया था सन 1989 वाला, तो दोस्तों सन 1989 वाला दोस्तों बिल आया गया था, उसमें दोस्तों प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति, राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल किससे परामर्श करता है? दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताया है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं वो दोस्तों किसी भी राज्य में दोस्तों लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। जबकि दोस्तों जो लोकपाल होता है दोस्तों ये कहाँ होता है? दोस्तों सेंट्रल में होता है। तो दोस्तों केंद्र में दोस्तों क्या होता है? दोस्तों लोकपाल होता है, और दोस्तों राज्य में लोकायुक्त होता है। तो दोस्तों जो लोकायुक्त की दोस्तों जो नियुक्ति की जाती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो दोस्तों उसे दोस्तों जो जांच मंडल में दोस्तों जो 3 व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। और दूसरा होता है दोस्तों विपक्ष का नेता, यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो विधानसभा होती है, विधानसभा में दोस्तों जो विपक्ष का नेता भी होता है। क्या होता है दोस्तों? विधानसभा में दोस्तों विपक्ष का नेता। और तीसरा होता है दोस्तों हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्या नाम है दोस्तों? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ये 3 व्यक्ति होते हैं जिनके परामर्श पर दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो लोकायुक्त की दोस्तों नियुक्ति करता है। किसकी करता है दोस्तों? लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों 26 मार्च सन 1973 को, कब दोस्तों? 26 मार्च सन 1973 को दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो लोकायुक्त था दोस्तों, राजस्थान का जो लोकायुक्त दोस्तों जो अधिनियम था, इस पर दोस्तों राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। किसने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो लोकायुक्त दोस्तों जो अधिनियम था, इस पर दोस्तों 26 मार्च सन 1973 को दोस्तों हमारे दोस्तों जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, इन्होंने दोस्तों स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अब जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों इसी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, और पहले भी आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना कि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों ओडिशा प्रथम राज्य था। कौन दोस्तों? उड़ीसा दोस्तों प्रथम राज्य था दोस्तों जिसने दोस्तों लोकायुक्त एक्ट लेकर आया था दोस्तों सन 1970 में। कब लेकर आया था दोस्तों? दोस्तों जो ओडिशा दोस्तों जो राज्य था ना दोस्तों, ये लोकायुक्त दोस्तों अधिनियम लेकर आया था दोस्तों सन 1970 में, लेकिन दोस्तों ये लागू नहीं कर पाया था, और इसने दोस्तों सन 1973 में इसको लागू किया था। कब किया था दोस्तों? सन 1983 में। कब दोस्तों? सन 1983 में उसने लागू किया था दोस्तों ओडिशा ने। दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों जो लोकायुक्त दोस्तों जो बिल है दोस्तों वो कौन लेकर आया था? दोस्तों ओडिशा नामक दोस्तों राज्य लेकर आया था, परंतु दोस्तों उसने लागू किया था सन 1983 में। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बात बता दें कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो महाराष्ट्र राज्य, क्या नाम है दोस्तों? जो महाराष्ट्र राज्य था, इसने प्रथम बार दोस्तों लोकायुक्त संस्था का गठन किया था। किसने गठन किया था दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य ने सन 1971 में। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग है। सर्वप्रथम दोस्तों जो बिल लेकर आए थे दोस्तों, तो सर्वप्रथम दोस्तों जो बिल लेकर आया दोस्तों जो तो वो था दोस्तों ओडिशा राज्य, लेकिन लागू हुआ था दोस्तों सन 1983 में। अतः दोस्तों महाराष्ट्र सरकार दोस्तों बिल लेकर आई, और दोस्तों सन 1971 में दोस्तों उसने लागू भी कर दिया। अतः दोस्तों महाराष्ट्र प्रथम राज्य बना जिसने दोस्तों महाराष्ट्र दोस्तों प्रथम राज्य बना दोस्तों जिसने दोस्तों इसको लागू किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब आप लोग से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों जो राजस्थान का दोस्तों जो लोकायुक्त है, क्या नाम है दोस्तों? दोस्तों जो राजस्थान का दोस्तों लोकायुक्त है दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों
कि दोस्तों जो राजस्थान का दोस्तों जो लोकायुक्त है, क्या नाम है दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों जो लोकायुक्त है, इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो लोकायुक्त है दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों, राजस्थान के लोकायुक्त का, वो है दोस्तों दोषी लोक सेवकों को दंड देना। क्या नाम है दोस्तों, दोस्तों जो दोषी दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं ना दोस्तों, दोषी लोक सेवकों को दोस्तों दंड देना, और दोस्तों जो निर्दोष को, किसको दोस्तों, निर्दोष को संरक्षण देना। क्या नाम है दोस्तों, निर्दोष को संरक्षण देना। तो दोस्तों दोषी लोक सेवकों को दंड देना और निर्दोष को संरक्षण देना, दोस्तों ये राजस्थान दोस्तों जो लोकायुक्त है ना दोस्तों, उसका आदर्श वाक्य वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप दोस्तों हमारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस देख रहे हैं दोस्तों,